और अब आइए तेज रफ्तार में खबरें देखेंगे। मुंबई के गोरेगांव में 5 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, 7 लोगों की मौत। हादसे में 46 लोग झुलस गए हैं। 39 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर। बिल्डिंग से 30 लोगों का रेस्क्यू किया गया। आग से कई वाहन भी जलकर खाक हुए। अमृतसर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 4 लोगों की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर में सेना के गोडाउन में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। शराब घोटाले में सांसद संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड। 10 अक्टूबर तक ईडी रिमांड पर भेजे गए संजय सिंह। ईडी ने संजय सिंह को मुख्य साजिशकर्ता बताया। ईडी ने कहा संजय सिंह के घर पर हुई पैसों की लेन देन। केजरीवाल का पीएम मोदी पर निशाना, कहा हमारे नेताओं पर लगे सारे केस झूठे हैं, एजेंसियों की जांच में कुछ नहीं निकला। 12 अक्टूबर को होगी मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शराब नीति से जब पार्टी को लाभ तो पार्टी आरोपी क्यों नहीं। दिल्ली में फर्जी दस्तावेज पर बहाल टीचर्स के मामले की होगी सीबीआई जांच, एलजी सक्सेना ने दिया आदेश। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि तानाशाही की ओर बढ़ रहा है देश। राहुल गांधी की तुलना रावण से करने पर भड़के केसी वेणुगोपाल, कहा राहुल गांधी की हत्या करना चाहती है बीजेपी। राहुल की रावण से तुलना पर प्रियंका गांधी का नड्डा पर निशाना, कहा कि राजनीति को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं। सीएम गहलोत का पीएम मोदी पर निशाना, कहा राहुल सोनिया की विश्वसनीयता से डरते हैं पीएम मोदी। जेपी नड्डा के बयान पर तेज प्रताप यादव का पलटवार, कहा आरजेडी पर निशाना साधने के तभी तो उनका पेट चलेगा। आज तेलंगाना के दौरे पर जेपी नड्डा बीजेपी राज्य परिषद की बैठक में होंगे शामिल। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रियंका गांधी कांकेर में जनसभा को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले आंध्र के सीएम जगनमोहन रेड्डी, दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बात की। एसवाईएल मुद्दे पर आज पंजाब के राज्यपाल से मिलेगा शिरोमणि अकाली दल, सुखबीर बादल करेंगे प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई। कोलकाता में राजभवन चलो अभियान के तहत टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। अभिषेक बनर्जी भी इसमें शामिल हुए। सीरिया के इदलिब में भीषण बमबारी, सीरिया की सेना ने आतंकियों को बनाया निशाना। हमले में कई आतंकी ठिकाने हुए तबाह। सीरिया में मिलिट्री कॉलेज में ड्रोन से हमला, ड्रोन हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 240 घायल। इस घटना पर यूएन ने चिंता जाहिर की है। सीरिया में मिलिट्री कॉलेज में समारोह के दौरान हुआ हमला, सीरिया के विद्रोही गुटों ने किया ड्रोन से अटैक। सीरिया में अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स ने तुर्की के ड्रोन को मार गिराया, ड्रोन ने अमेरिकी ठिकानों पर की थी बमबारी। खार्किव में रूस का भीषण हमला जारी, यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूस कर रहा है विध्वंसक बमबारी। यूक्रेन में रूस का सबसे भीषण हमला, खार्किव में स्कंदर मिसाइल से किया विध्वंसक हमला, खेरसोन में भी बमबारी। खार्किव के ग्रोजा का वीडियो आया सामने, रूसी हमले में पूरा इलाका हुआ जमींदोज, मिसाइल और फैब 500 बॉम्ब से हुआ हमला। बम धमाके में 51 लोगों की मौत, बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए, मरने वालों में 6 साल की एक बच्ची भी शामिल। डोनेट्स्क के कुशेरोव यार में भीषण जंग, रूस ने यूक्रेनी ट्रेनिंग सेंटर पर किया हमला, रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। लीमन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, ट्रेंच के अंदर से हो रही आमने सामने की जंग, मशीन गन से बरस रही गोलियां। एमपी चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग की बैठक है। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर आज सुनवाई, इसी के सामने पेश होंगे शरद और अजित पवार गुट। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में फैसला सुरक्षित रखा। 7 जजों की संविधान पीठ कर रही थी सुनवाई। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी यशोधरा राजे सिंधिया। एमपी के शिवपुरी में यशोधरा राजे ने ऐलान किया, मां राजमाता सिंधिया को याद करके भावुक हुई। बिहार जाति जनगणना मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, कई संगठनों ने जाति जनगणना पर आपत्ति जताई। बिहार के पूर्णिया में जातिगत जनगणना रिपोर्ट को लेकर आक्रोश, लोगों ने कहा बिना सर्वे तैयार की गई रिपोर्ट। चंडीगढ़ में मनप्रीत बादल के रिश्तेदार के घर पर विजिलेंस की रेड हुई है। जयजीत सिंह के घर पर विजिलेंस ने खंगाले दस्तावेज। ममता सरकार में मंत्री रथिन घोष के 13 ठिकानों पर ईडी का छापा, नगर पालिका भर्ती घोटाले में आरोपी है रथिन घोष। एसपी नेता अबू आजमी के ठिकानों पर आईटी का छापा, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी में छापेमारी हुई। यूपी के कानपुर में आयकर विभाग का एक्शन, एक साथ मयूर ग्रुप के 35 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। यूक्रेन का रूस पर भीषण हमला, एमएलआरएस से रूसी ठिकानों पर दागे रॉकेट, यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान। मारियोपोल में तबाही के बाद की तस्वीर आई सामने, रूसी हमले में पूरा शहर बना खंडहर, रूस ने मारियोपोल में मचाई थी तबाही। दक्षिण कोरिया में हेलीकॉप्टर क्रैश, पोर्चेन सी से पानी भर रहा था हेलीकॉप्टर, हादसे में हेलीकॉप्टर के पायलट की मौत। खेरसोन में भी रूस ने शुरू की बमबारी, खेरसोन के बार्सिलोव में रूस ने मचाई भीषण तबाही, रूसी बमबारी में अस्पताल की इमारत ध्वस्त। हमले में कई स्वास्थ्यकर्मी जख्मी, मलबे में कई मरीजों के दबे होने की आशंका।
खेरसौन में रूसी बमबारी में 2 लोगों की मौत हुई। रूस ने 24 घंटे में 48 बार बमबारी की है। डोनेट्स्क, खेरसौन, माइकोलेव में हाई अलर्ट। सुमी इलाके में भी रूस ने की भीषण बमबारी। जंग के बीच पुतिन ने यूक्रेन के ओडेसा पर दिया बड़ा बयान। पुतिन ने कहा ओडेसा यहूदी शहर है, अब वो रूस का हो गया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को पुतिन ने बेवकूफ कहा। पुतिन ने संसद में नाजी के सम्मान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा ट्रूडो ने स्कूल में पढ़ाई नहीं की, उन्हें बुनियादी ज्ञान नहीं है। जंग के बीच जर्मनी ने यूक्रेन को एक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद किया वादा। महादेव बेटिंग ऐप केस में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान और कपिल शर्मा को समन ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। एक्टर रणबीर कपूर ने ईडी से 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है। रायपुर ईडी दफ्तर में होनी है पेशी। यूपी में 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन हुआ। अंतु और विश्वास नाथगंज स्टेशन का बदला गया नाम। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप ने पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका और राज्य की तरक्की के लिए दुआ मांगी। पटना में सीएम नीतीश से मिले पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार मुलाकात की। आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की हिरासत बढ़ गई है। कौशल विकास घोटाला मामले में 19 अक्टूबर तक हिरासत बढ़ी है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर लगी पाबंदी। केंद्र सरकार ने JKDFP पर लगाया बैन। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण पूरा करने के लिए एसआई को और मिला वक्त। वाराणसी कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया। कल से शुरू होगी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 2 दिवसीय बैठक। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों पर चर्चा होगी। उज्जैन में महाकाल लोक के दूसरे चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया। नीलकंठ द्वार और पथ का भी लोकार्पण किया। दिल्ली के ताज पैलेस में आज वाइब्रेंट गुजरात का कर्टेन रेजर। अगले साल 10 से 12 जनवरी तक वाइब्रेंट गुजरात समिट। अमेरिका में रहने वाले जालौन के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी पत्नी, 2 बच्चों के घर में मिले शव। सूचना के बाद जालौन के पैतृक गांव में पसरा मातम। तिरुचिरापल्ली में ट्रेनी एसआई समेत 4 पुलिस वाले गिरफ्तार। यौन शोषण के मामले में हुई है गिरफ्तारी। ओडिशा के कालाहांडी में तिहरे हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। शख्स पर 3 रिश्तेदारों की हत्या कांड। यूपी के गाजियाबाद में नाबालिग लड़की पर चाकू से हमला, घायल लड़की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के अमेठी में चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। आगरा में छात्र ने टीचर को मारी गोली। टीचर के पैर में लगी गोली, घायल टीचर अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीच बाजार में 2 सांडों के लड़ जाने से मची अफरा तफरी। कई बाइक सवार अफरा तफरी की वजह से गिरे। बिहार के मुजफ्फरपुर आगजनी मामले में 15 लोग गिरफ्तार। 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार के अररिया में देसी बम फटने से 5 बच्चे घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, एक की हालत गंभीर।